Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. Grade 4 Science Unit number 8 Lecture number 2 Lesson number 1 How can energy change? Before we will start our lecture, student, please write down important instructions and please follow them. Student, bring your science book, open it and write day and date properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by your teacher on your book. Student, please open page number 92. What are the some forms of the energy? ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस की थी, उसी से रिलेटेड अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. Stored energy is called potential energy. Potential energy changes into another kind of energy if you see it to do work or cause to change. जी स्टूडेंट्स, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये स्टोर फॉर्म ऑफ द एनर्जी है. ठीक है, तो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड. ठीक है, एज यू स्टैंड रेडी टू जंप, रन और स्नोबोर्ड, योर बॉडी हैज स्टोर्ड एनर्जी. स्टोर्ड एनर्जी मेक्स द मूवमेंट पॉसिबल. अब जो है स्टोर एनर्जी जो है बेटा वो आगे किसी और काइंड ऑफ एनर्जी में चेंज होगी. ठीक है, ताकि जो है मतलब वो जो भी अगर हमने मूवमेंट करनी है तो हम उसको पॉसिबल कर सकें. बेसिकली जो एनर्जी है ना बेटा वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती है. ठीक है, और जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्लियर करती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल में अब आपको हम डिस्कस करें द स्नो बॉर्डर एट द टॉप ऑफ द हिल इन दिस फोटो. ठीक है, इसके पास आप देख रहे हैं कि ये अब जो है जिस पोजीशन में आप ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अब इस तस्वीर में आप देखें तो ये जो मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, अब इसने इस पोटेंशियल एनर्जी को, स्टोर एनर्जी को चेंज किया है सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जिसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास ये सेल्स हैं या बैटरीज हैं. ठीक है, उसके अंदर भी बेसिकली एनर्जी जो है वो स्टोर होती है. हम जो यूपीएस के साथ बैटरीज अटैच करते हैं वो हम क्या करते हैं कि हम उनको जब चार्ज करते हैं तो हम अपनी जो एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम सेव कर लेते हैं. ठीक है, अब जैसे ही लाइट जाती है तो वो मतलब केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और फिर जो है हम उससे जो भी हमारा वर्क मतलब बेसिकली हम उसको एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूटिलाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो आपको मैं पहले द स्टोर एनर्जी इन द फूड फ्यूज एंड द बैटरीज इज द chemical energy, and the stored chemical energy can change into its form that can do work. For example, the stored energy in the food is released to help you to move. It can also keep your body warm. Clear हो गया student? अच्छा, now we will discuss question number 6. Sorry, question number 9. ठीक है, on this page नंबर 92. क्वेश्चन नंबर 9 है रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस विद योर पार्टनर. ठीक है, अभी इन्होंने आगे उसके 1 2 3 मतलब दिए हुए. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डू यू पुट इनसाइड योर बॉडी इन ऑर्डर टू लिव. ठीक है, किस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम अपनी बॉडी में सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फूड. आपने अभी इसको अभी मैंने इसको आपसे डिस्कस किया है. ठीक है, हाउ डू यू यूज़ द स्टोर केमिकल एनर्जी इन द बैटरीज, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. हाउ डू पीपल यूज़ द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन दी फ्यूल्स. ठीक है, अच्छा जी, इन द फ्यूल के एग्जांपल में आपको मतलब हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, फिर आप उससे रिलेटेड इसका आंसर मतलब गैसोलीन का ना. ठीक है, सो द आंसर नंबर 3 विल डिस्कस ऑन पेज नंबर 93. ओके, राइट द 3 एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन योर होम. ठीक है, ये आपने अपनी मर्जी से इसको लिख लेना है. ठीक है, तो सो क्वेश्चन नंबर 9 and 10 will be done on your book. Write homework on these questions. Now please open page number 93. Energy of motion. Potential energy can be changes into the kinetic energy or the energy of the motion.
A car moves when the chemical energy stored in the gasoline changes to kinetic energy. Energy can be used to lift the objects. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी जो कार के अंदर होती है, ठीक है, वो अब क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है वो उसका जो फ्यूल होता है वो जब बर्न होता है तो वो हमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड करता है. ठीक है. अच्छा इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है स्प्रिंग की. ठीक है. जब हम स्प्रिंग जो होता है उसको हम कंप्रेस करते हैं तो हम बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम उसको रिलीज़ करते हैं स्ट्रेच स्प्रिंग को, जब वो अपनी मतलब तो वो बेसिकली वापस आता है काइनेटिक एनर्जी में. जिस तरह आपके पास कई टॉय होते हैं जिनकी वो की होती है, ठीक है, वो बेसिकली स्प्रिंग को वो कर रहा होता है ना कंप्रेस. ठीक है. तो वो उसके बाद हम जब उसको छोड़ते हैं मतलब वापस ताकि वो स्प्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. सेम जो है मतलब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो स्नो बॉर्डर जो है उनके बारे में. ठीक है. अब वो क्या होता है कि जब वो किसी भी हिल के, ठीक है, ऊपर खड़े होते हैं तो वो सब पोटेंशियल एनर्जी में होता है, लेकिन जैसे वो जंप करते हैं ताकि वो दूसरी हिल की तरफ मूव कर सकें तो वो कौन सी एनर्जी हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. ठीक है. द पोटेंशियल एनर्जी द स्नो बॉर्डर हैज एट द टॉप ऑफ द हिल चेंज टू काइनेटिक एनर्जी एज ही मूव्स डाउन द हिल एंड ही मूव्स डाउन द हिल बिकॉज द ग्रेविटी पुल्स हिम. ठीक है. मतलब जाहिर बात है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी मतलब जो है वो उसको मतलब अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है. ठीक है. तो अब आगे एनर्जी कैन यूज टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट. ठीक है. व्हेन अ स्नोबोर्डर कैरीज अ स्नोबॉर्ड एट द टॉप ऑफ द हिल ही एंड द स्नोबोर्ड गेन द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. अब स्नोबोर्ड और वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में ये बात सबसे डिस्कस कर चुकी हूँ. दे नाउ हैव द पोटेंशियल एनर्जी टू स्लाइड एट द टॉप bottom of the hill. At the bottom of the hill the snowboarder may have enough kinetic energy to lift him and his snowboard to the top of the next hill. Okay. अब है question number 11. Write homework on this and this will be also done on your book. Read and underline the words that tell you about the kinetic energy. Okay. अच्छा जी question number 2 है read the paragraph and circle with the different colors one cause and one effect. ठीक है ना. अच्छा इसके लिए अब ये देखिए मैंने आपको फ्यूल का मतलब ये जो पिक्चर हमने ऐड की है, ठीक है, गैसोलीन की. नाउ हाउ कैन एनर्जी ट्रैवल. एनर्जी जो बेटा वो बेसिकली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, मतलब वो खुद को ट्रैवल मतलब एनर्जी ट्रैवल करती है. एनर्जी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. सम काइनेटिक एनर्जी पासिस टू द सेकंड ऑब्जेक्ट व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक एन अदर ऑब्जेक्ट. मतलब जब एक चीज़ जो आके दूसरी चीज़ को स्ट्राइक करती है तो वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देती है. ठीक है. इसकी यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, बहुत मज़े की. ठीक है. आप लोगों ने भी ये गेम खेली होगी तो वेरी गुड, अदरवाइज़ आपने इसको किसी भी गेम में या टीवी में देखा ही होगा. ठीक है. वो गेम है जी बॉलिंग बॉल की और 7 पिंस की. ठीक है. अब हम इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगी. ठीक है. अब जब ये बॉल हम एक एनर्जी के साथ फेंकते हैं तो अब उसमें क्या होता है कि उस वक्त जो पिन्स हैं वो बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती. लेकिन हम बॉल को जैसे फेंकते हैं तो वो एक काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होती है और वो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एनर्जी ऑफ मोशंस होती है. ठीक है. वो जाके अपने जैसे ही इन पिन्स को लगती है तो अब वो एनर्जी बॉल की पिन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो इस तरह क्या हुआ कि एक एनर्जी दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र हो गई. ठीक है. और समटाइम जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी डज नॉट चेंज. क्लियर. ठीक है. अब आपको मेरे हम इस एग्जांपल से ये पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अच्छा जी, तो हमने 93 पेज पे आपका होमवर्क भी डिस्कस कर लिया. ओके जी. नाउ ओपन पेज नंबर 94. Using the energy. Sometimes people use the machines to change the forms of the energy. For example, light switch, electric toothbrush. अब मैं आपको ये जो है ना क्लियर करती हूँ किस तरह. ठीक है जी. पीपल जो है बेटा वो मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं किसने कि वो एनर्जी को जो है उसकी फॉर्म को चेंज कर सकें. ठीक है.
यू यूज़ द काइनेटिक एनर्जी टू टर्न आ लाइट बल्ब, ठीक है, लाइट स्विच जो है, सॉरी, टू टर्न ऑन अ लाइट स्विच, ठीक है। अब लाइट स्विच को जैसे आप टर्न ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द लाइट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट्स, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो उसी वक्त फ्लो करते हैं उस केबल में से, और फ़ौरन जो है वो मतलब उस बल्ब को ऑन करते हैं, और बल्ब हमें क्या दे रहा होता है, लाइट एनर्जी, ठीक है। इसी तरह केबल कार जो है उसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अब आगे जी बात इलेक्ट्रिक ब्रश की। जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है बेटा, उसकी एक इलेक्ट्रिक रोड होती है, और उसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी, क्योंकि उसकी बैटरी के अंदर वो स्टोर हो रही होती है। अब वो केमिकल एनर्जी जो है बैटरी की, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब कन्वर्ट होती है जब हम उसकी स्विच को, मतलब जो भी ऑन का मतलब है उसको हम प्रेस करते हैं। जैसे हम प्रेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो टूथब्रश को टर्न ऑन करती है, मतलब वो रोटेट करने, मतलब वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है जब हम उसको, जब वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बेसिकली कौन कौन सी एनर्जी इसमें यूज़ हुई, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो द एनर्जी, अब मैं आपको इनकी डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बात हो रही थी कि एनर्जी डज नॉट चेंज कम्प्लीटली फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर, एंड एनर्जी डज नॉट गो एनीवेयर आइदर, ठीक है। सम एनर्जी always produces the heat. After you turn on a bulb, it will becomes the warm, and this is because of the energy produces the heat. Clear? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर 4 डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, केमिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड लाइट, एंड यू विल यूज दिस वर्ड इन दिस blanks. Blank number 1, when we turn on a bulb, electrical energy changes into the dash energy. Very simple. When a cable car moves, a dash energy transforms into the kinetic energy. Very simple. All these were discussed in the lecture. When we turn on the electric toothbrush, dash energy in its battery change to electrical energy. Number 4, when the electric toothbrush moves, the electrical energy changes into the dash energy. ठीक है, तो so write homework on question number 13, and you will do this question on your book. I hope you will understand this lecture. With this we will end our lesson. Allah Hafiz students.